हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ईदगाह। ये हिंदी वो स्टूडेंट के लिए है जो 10th क्लास में उर्दू लिए हैं, यानी कि उर्दू वाले स्टूडेंट का ये हिंदी है। मैं फिर से बताता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम हो जाए। जो स्टूडेंट 10th क्लास में उर्दू ले रहते हैं उसके हिंदी को रहता है हिंदी। तो हिंदी के चैप्टर 1 जो है पहले वाली वीडियो पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईदगाह। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट और मज़ेदार भी, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से पूछा जाता है हिंदी वाले में। ठीक है, पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं आपके, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये ईदगाह नाम का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार भी है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को भी समझते हैं। और यहाँ तक तो आप लोग मालूम चल गया होगा कि ईदगाह का नाम का चैप्टर है, एक कहानी है, एक स्टोरी है, जिसको उर्दू में अफसाना बोलते हैं। कहानी को ही उर्दू में अफसाना बोलते हैं। ये जो चैप्टर है कहानी है, और इस चैप्टर के कहानी यानी कि रचनाकार, लेखक उर्दू में मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद। तो आप बोल सकते हैं ईदगाह चैप्टर के लेखक या रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछे, आपको आंसर लगाना है, प्रेमचंद। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बार बार बोलता हूँ, ईदगाह चैप्टर के रचयिता कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो मैं 100% सही आंसर लिख कर और ठीक करके आइएगा। तो चलिए हम इस कहानी को और इस पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। ये चैप्टर है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर ये आधारित है, मनोविज्ञान पर। परिस्थिति जैसा भी होता है बच्चे उसी तरह ढल जाते हैं। किसी भी चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है, तो उसको जब पैसा मिलेगा तो उस पैसा जो मिलेगा वो सोच समझ कर खर्च करेगा कि मैं इस पैसे को ऐसे जगह खर्च करूं जिससे उसका फायदा हो, तो उसका कोई नुकसान ना हो। बचपन का जिस तरह से परिस्थिति देखने को मिलता है उसी तरह बच्चा जो है ढल जाता है। वो उसी तरह बड़े लोगों की तरह सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब बच्चे की ज़िंदगी बचपन में ही पैसे की कमी होती है मान लो, तो बड़े लोगों की तरह सोचना शुरू कर देता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अक्सर परिवार या कुछ फैमिली में बड़े भाई जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही जिम्मेदारी दे दी रहती है, देखो बेटा पैसे की कमी, तुम कमाओ, पूरे घर को चलाना है। तो अक्सर आप लोगों को देखने को बड़े भाई जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लगभग ऐसा मिलता है। क्योंकि बड़े भाई का बचपन जो है थोड़ा सा, ये मैं गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, अमीर वालों की नहीं, तो उसकी परिस्थिति जो है पैसे कमाने की तरफ मजबूर कर देती है। और कोई भी बच्चा हो तो वो मशगूल हो जाता है, मसरूफ हो जाता है और वो पढ़ नहीं पाता है। तो जो लेकिन वो इतना मैच्योर हो जाता है, वो अपने छोटे भाई के लिए या फिर अपने दूसरे भाई के लिए या फिर अपने बेटे के लिए और अच्छा उभर कर निकाल के सामने आता है। तो इस तरह से जो है सोच जो है मनोविज्ञान हो जाता है बच्चों का। तो इस चैप्टर में बहुत सारे किरदार हैं, जैसे कि हामिद, ये सब कैरेक्टर, अमीना है, महमूद है, मोहसिन है, नूर है। जो कि मेन रोल निभा रहा है वो है हामिद, ये आप याद रखिएगा। जो कि मेन रोल निभा रहा है इस कहानी में, उसका नाम है हामिद। इसी हामिद के बारे में ही कहानी बताई गई है कि हामिद जो है उसका बचपन की परिस्थिति उसको मजबूर कर देती है बड़े लोगों की तरह, यानी कि वयस्क की तरह सोचने के लिए। सोचने पर उसको ऐसा मेंटल बन। चलिए शुरू से कहानी सुनते हैं। रमज़ान के 30 रोजे खत्म होने के बाद, आप जानते हैं ईद में 30 रोजे होते हैं, ईद आता है। ईद की तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रही थी, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश थे बच्चे अपने जेब से कुबेर का धन निकाल कर गिनते थे और खुश होकर जेब में रख लेते थे। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं आज मेला देखने जाऊँगा और मेला से ढेर सारे खिलौने और ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद के खाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसी में जो सबसे ज़्यादा खुश था वो था हामिद मत भूलिएगा, ये हामिद मेन कैरेक्टर है। इसी के बारे में पूरी कहानी बताई गई है। ये जो हामिद जो रहता है 4-5 साल का छोटा सा बच्चा रहता है, जिसके माँ बाप नहीं रहते। बाप तो हैजा की बीमारी से मर गए रहते हैं, और इनकी जो माँ है वो बाप के मरने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। 1-2 महीने के तक वो पीली पड़ गई रहती है। अब पीली पड़ जाने के बाद वो भी मर जाती है। तो हामिद के माँ बाप नहीं रहते हैं, लेकिन हामिद की पालन पोषण देखभाल जो अमीना करती है, जो कि हामिद की दादी रहती है। हामिद की दादी अमीना जो है वो हामिद का पालन पोषण करके बड़ा करती है। तो ईद की तैयारी बड़ी धूमधाम से शुरू हो गई रहती है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन अमीना जो है कोठरी में बैठकर रो रही होती है कि आज ईद है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गरीब रहती है हामिद, ये लोग बहुत गरीब रहते हैं और इसी टेंशन में रहती हैं कि
आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज ईद है। तो उसके बाद से इस बात का उसे और भी ज़्यादा टेंशन रहता है कि हामिद जो है मेला जाने के लिए तैयार है, लेकिन मेला उसे कौन लेकर जाएगा। सभी के बच्चे जो हैं, सभी बच्चों के साथ तो उनके घर वाले जा रहे हैं, उनके बाप जा रहे हैं, उनके माँ बाप जा रहे हैं, लेकिन हामिद बेचारा अनाथ है, उसके माँ बाप तो है नहीं, किसके साथ जाएगा। मैं तो जा ही नहीं सकती क्योंकि घर पे मुझे सेवैयाँ बनानी है। और बेचारा अकेला नन्ही जान 3 कोस चल कर उसे मेला, 3 कोस यानी कि 9 किलोमीटर हो जाता है, तो 3 कोस पैदल चल के, तो उसके पैर में तो छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है कि मैं उसे दे दूं। पता नहीं वो 3 कोस कैसे मेला देखने, ये सोच सोच कर अमीना जो है उसकी दादी और भी परेशान रहती है। अभी हामिद आ जाता है, तुम कहते हैं तुम टेंशन लो दादी अम्मा, मैं बहुत जल्द वापस लौट कर आ जाऊंगा। तो ये सुनकर अब दादी बहुत ज्यादा खुश होती है और ताज्जुब हो जाती है कि एक छोटा सा नन्ही सी जान इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, इतने बड़े लोगों की तरह बात कर रहा है। उसके बाद से हामिद जो है वो मेला देखने चले जाते हैं सभी बच्चों के साथ, ये भी पैदल चला जाता है। इसको लग रहा था कि पैर में पंख लग गया, बहुत ज्यादा खुश था, सभी बच्चे खुश थे, सभी बच्चे खुशी खुशी मेला, ये भी शामिल था, ये भी मेला पहुंच गए और ईदगाह में नमाज ही पढ़ी। आप लोग जानती हैं कि ईद की नमाज पढ़ाई जाती है ईदगाह में, सभी लोग कतार में बैठे थे, एक साथ बैठकर नमाज पढ़ते, एक साथ सजदे में जाते और फिर उठते, फिर सजदे में जाते, फिर उठते। मतलब लग रहा था हजारों लाखों बत्तियां एक कतार में लगी हुई हैं और एक साथ जल रही है, फिर बुझ रही है, फिर जल रही है, फिर बुझ रही है। इस तरह से नमाज को डिफाइन किया है प्रेमचंद ने, देख के विजुअलाइज किया है। तो एक कतार में बत्तियां सजी हुई हैं, बल्ब सजा हुआ है और एक साथ जो है बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है ना। और ईदगाह में जो है ईद की नमाज खत्म हुई और सभी लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए गले मिले और उसके बाद ईदगाह से बाहर निकले और मेला देखना शुरू कर दिया। सभी लोग एक्साइटेड थे मेला देखने के लिए और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो बच्चे थे और हामिद भी और ज्यादा एक्साइटेड था। इसके बाद 3 ही पैसे थे, बेचारा गरीब था। इसकी तो दादी रहती है, 3 पैसे रहती है, वो दे रहती है। तो इनके दोस्त जो रहते हैं, जो अमीर रहते हैं, अमीर घराने से आते हैं, तो उनके पास ज्यादा पैसे, उनके बाप माँ होते हैं, तो जाहिर सी बात है पैसे होंगे थोड़े बहुत। तो हामिद के दोस्त का नाम महमूद मोहसिन नूरे, महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15 और नूरे के पास भी बहुत ज्यादा पैसे रहते हैं। ये बाप माँ वाले बच्चे रहते हैं, थोड़े पैसे। ये लोग जाते हैं खिलौने की दुकान पे, खिलौने खरीदते हैं। महमूद जो है वो सिपाही खरीद लेता है, मोहसिन जो है वो मिस्त्री खरीद लेता है। सिपाही मतलब मिट्टी का खिलौना होता है, सिपाही बना रहता है, बंदूक लिए रहता है, तो गुड्डा रहता है, गुड्डा मिट्टी का, वकील बनाया जाता था वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, मट्टी का सिपाही वगैरह। महमूद जो है सिपाही खरीद लेता है। महमूद जो है भीस्ती खरीद लेता है। भीस्ती समझते हैं, पानी पिलाने वाला चमड़ा का, जानवर के चमड़े से बनाया जाता है, जिसमें पानी भर दिया जाता है और उसको कहीं भी लेकर टांग कर लेकर जाया जाता है, उसमें पानी ही रहता है। जैसे आप लोग बोतल रहते हैं ना, आजकल बोतल में पानी पीते, पहले भीस्ती हुआ करता था, वो चमड़े का रहता है, उसे पानी भर के एक जगह से दूसरी जगह जाता, रास्ते में प्यास लगती तो पिया करते थे, तो भिस्ती खरीदा था। नूरे जो है वो वकील खरीदा था, वकील जो कि मिट्टी का बना था, जो कि हाथ में और सर पर वो ब्लैक कलर का टोपी था और हाथ में वो फाइल लिया रहता था, वकील का मिट्टी का वकील खरीदा था वो। और सभी लोग अपना अपना खिलौना खरीद लिए और ये हामिद के पास 3 ही पैसे थे, वो क्या खरीदता। तो वो देखकर उसका जी ललचाया कि मैं भी खिलौना खरीद लेता, लेकिन बाकी बच्चों की तरह क्या करूं, खिलौने खरीद लूं। वो सोच रहा था जिस तरह महमूद मोहसिन नूरे ने खरीदा उसी तरह मैं भी खरीदूं। लेकिन फिर ये सोचने लगा कि उसके पास 3 ही पैसे हैं, वो क्यों ना इस 3 पैसे का सही जगह इस्तेमाल करे। और वो किस तरह वो बच्चा सोच रहा है, हामिद किस तरह सोचता है, उसकी सोच देखिए। वो सोच रहा है कि 3 पैसे का मैं ऐसे जगह यूज करूँ जिससे फायदा हो। अगर मैं खिलौने खरीदता हूँ बाकी बच्चों की तरह, तो ये मिट्टी का है, पानी गिरेगा या फिर जैसे ही जमीन पर गिरेगा टूट जाएगा, तो नहीं, तो ये खरीदने लायक नहीं है। तो हामिद जो है उसका मन कर रहा था कि हाँ खिलौना खरीदूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बड़ा सोच जो था एक कोने में दबा हुआ उसके दिल में, वो एक जगह जग रहा था। वो फिर वो कहीं ना कहीं वो अपने 3 पैसों को सही जगह यूज करना ही नहीं चाहता था, दिल से हल्की हल्की आवाज आ रही। तो खिलौना वो नहीं खरीदा, छोड़ दिया। बाकी सारे बच्चे खिलौने खरीद लिए और नया नया खिलौना कोई भी बच्चा खुशी खुशी रहता है, हामिद को दे रहे थे, लो लो देखो मेरा खिलौना मैं खरीद लिया। तो हामिद हाथ बढ़ाता है लेने के लिए, तो बच्चे दोस्त रहते हैं वो पीछे खींच लेते हैं, देते नहीं है छूने के लिए, ललचा रहे थे हामिद को। तो हामिद भी उसी तरह बहुत दिल कर रहा था कि खिलौना खरीदे, लेकिन 3 ही पैसे थे, 3 पैसे में क्या करता। मैं बार बार 3 पैसे इसलिए कह रहा हूँ कि सवाल पूछता है, दिमाग में रखिएगा। तो खिलौना तो टूट जाएगा, क्या फायदा। फिर आगे बढ़ा, सभी लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, जितने बच्चे थे बाकी पैसे से मिठाइयाँ खाना, कोई गुलाब जामुन खरीदा, कोई कुछ खरीदा, कोई खरीद के खाने लगा। हामिद के पास भी 3 पैसे थे, वो सोचा कि मिठाइयाँ खरीद के खा लूँ। बाकी सारे बच्चों को मिठाई खाते हुए देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया कि मैं भी मिठाइयाँ खरीदूं। लेकिन वो क्या सोचा, रुक गया और वो सोचा कि अगर मैं मिठाइयाँ खरीदूंगा तो मेरे जीभ को थोड़ा सा स्वाद मिलेगा और उसके बाद स्वाद तो चला ही जाएगा। देखिए यहाँ पे उसका जो दिल में जो बड़ा वाला सोच है, 3 पैसे का जो गरीबी ने उसको सिखाया है, उसकी जो परवरिश की है, वो कहीं ना कहीं उसको चोट कर रहा है बार बार। वो सोच रहा है थोड़े दिल के स्वाद मिलेगा, फिर तो स्वाद खत्म हो जाएगा, तो मैं मिठाई नहीं खरीदूंगा।
तो मैं मिठाई भी नहीं खरीदता, वो लालच कर रह जाता है, मन कर रह जाता है कि मिठाई खरीद लूँ, लेकिन पैसे कमी होने की वजह से मिठाई नहीं खरीद पाता है और वहाँ पे बड़े लोगों की तरह सोचता है। अब आगे क्या होता है, सभी बच्चे मिठाइयाँ खरीद कर खाने लगते हैं और मिठाइयाँ हामिद को भी देते हैं कि लो लो तुम भी खा लो, और जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाता है लेने के लिए, बच्चे जो मिठाई वापस ले लेते हैं, मतलब वो गप से खा जाते, मतलब हामिद को ललचाते थे बाकी सभी बच्चे। और हामिद जो है वो तो लालची रहा था, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन पैसे कम थे इसीलिए नहीं खरीद रहा था, वो बड़े लोगों की तरह सोच रहा था। अब आगे आया लोहा का दुकान, लोहे के दुकान पर बच्चे देखे कि यहाँ तो मेरे लिए कुछ लायक नहीं, तो आगे बढ़ गया अगले दुकान की तरफ। लेकिन हामिद उस लोहे की दुकान पर रुक गया और वहाँ पे देखा कि चिमटा का कतार लगा, बहुत सारा चिमटा रखा हुआ है। तो वो क्या किया कि वो देखा था हामिद अपनी दादी को रोटी बनाता, जब तवे पे रोटी पलटती तो उनका हाथ जल जाता था। तो वो क्या किया, उसी लोहे की दुकान से वो सोचा कि मैं एक चिमटा खरीद लेता हूँ ताकि मेरी दादी जब रोटी पलटे तो उनका हाथ न जले। तो वो क्या किया, हामिद वो 3 पैसे का चिमटा खरीदता है। दुकानदार तो 3 पैसे में नहीं मान रहा था, किसी तरह बहला फुसला कर हामिद जो है 3 पैसे का चिमटा खरीदा। वो 5 पैसे का था लेकिन 3 पैसे में खरीद लिया। अब वो चिमटा लेकर दोस्तों के पास गया तो दोस्त उसके चिमटे देखकर हंसने लगे, ये देखो हामिद चिमटा करता है। लेकिन हामिद जो है वो बोला कि नहीं, ये जो मेरा चिमटा है बहुत अच्छा खिलौना है, तुम लोगों के खिलौने का बहादुर शेर है ये, जैसे ही मेरे चिमटे से तुम्हारा खिलौना टकराएगा तुम्हारा खिलौना चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। और देखो हामिद जो है अपने चिमटे की फीचर्स बताने लगा, विशेषता बताने लगा कि इस चिमटे को कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में ले लो तो फकीर का चिमटा हो जाता है, जिस तरह फकीर बजाते हैं ना ऐसे, तो फकीर का चिमटा हो जाएगा। और ये बहुत बोलने लगा, ये जो मेरा चिमटा वो बहादुर शेर है, तुम लोगों के खिलौने को जैसे टकराएगा तुम्हारा खिलौना टूट जाएगा, तुम्हारा मिट्टी का है, जैसे मेरे चिमटे से टकराएगा मेरा चिमटा तोड़ देगा। तो वहां पर जो है हामिद अपने चिमटे की बड़ाई कर बहुत अच्छा खिलौना सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया। सभी लोग उसके बातों में आ गए, जितने बच्चे थे हामिद की बातों में आ गए। वो क्या करने लगे, उससे मोटिवेट हो गया, वो कहने लगे दो एक बार तुम मुझे अपना खिलौना दो, मतलब मेरा खिलौना ले लो और मैं चिमटा ले लेता हूँ। तो बोला नहीं नहीं मैं चिमटा नहीं दूंगा। तो सभी लोग ये राय दी तुम एक बार चिमटा दो और तुम एक बार मेरा खिलौना ले लो। तो हामिद एक बार अपने दोस्त को चिमटा दे देता तो उसका दोस्त उसको खिलौना दे देता। इस तरह से हेरा फेरी करके वो सारे दोस्तों का खिलौना लिया और मजा भी ले लिया, और उसके बाद फिर अपना चिमटा वापस ले लिया और उसके दोस्त भी चिमटा का मजा ले लिए, हाथ में लेके देख लिए। अब देखिए लास्ट में हुआ गया, हामिद जो है उस चिमटे को लेकर घर गया। जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी दादी अमीना वो घर से दौड़ी बाहर निकली, हामिद को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और उसको गोदी में उठा ली और गले लगा ली। और फिर हामिद बोला दादी देखो मैं तुम्हारे लिए चिमटा लेकर आया हूँ। अब चिमटे को देखकर उसकी दादी अमीना जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, छाती पीटने लगी और कहने लगी बेसमझ लड़का, मैं तुम्हें पैसा इसीलिए दी हूँ, मैं कुछ खाया पिया नहीं, और उसके बाद से लेकर लोहा का चिमटा, इससे क्या होगा। अब जो है हामिद ये सोचकर न चिमटा लिया था उस लोहे की दुकान से, दादी देखेंगी चिमटे को तो बहुत ज्यादा खुश होंगी। हामिद जो है उस चिमटे की दुकान से ये सोच के लिया था तो दादी खुश होंगी, लेकिन मुझको दुआएं देंगे, फिर दूसरे औरतों से बताएंगे कि मेरा पोता है वो मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। तो सभी गांव के लोग औरतें जो है मेरी दादी दुआएं देंगी, और दुआएं जो है अल्लाह के दरबार में सीधे पहुंचती हैं और बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो मुझको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। तो ये छोड़कर हामिद जो है चिमटा को लिया रहता है, लेकिन जब चिमटा लाकर दादी को दिखाता है तो उसकी दादी गुस्सा होती है कि मैं कुछ खाया पिया नहीं और मैं चिमटा लेकर आ गया। तो अब हामिद अपराधी भरी नजर मासूम चेहरा बनाकर, ऐसा लग रहा था कि गलती कर दिया है, वैसे चेहरा बनाकर अपनी दादी से बोला कि देखो दादी मैं देखता था कि तुम रोटी बनाती थी तो तवे पर से पलटते तुम्हारा हाथ जल जाया करता था, तो मैं क्या किया, मैं तुम्हारे लिए चिमटा ला दिया। तो ये बात सुनकर उसकी दादी जो है अमीना का जो है क्रोध था वो स्नेह में बदल गया और वो रोने लगी, उनके आंख से आंसू आ गया। छोटा सा बच्चा कितना बड़ा सोच रखा है, कितना बड़े लोगों की तरह सोचा है, और इसके मेले में जरूर मन किया होगा कि हाँ मैं ये खिलौना खरीदूं, ये मिठाई खा लूं, लेकिन अपने मन को इसने रोक लिया, ये कैसे बर्दाश्त कर लिया। और मेले में भी मेरे लिए इतना सोचा और मेरे लिए ये चिमटा खरीद कर लाया। ये बातें सोच कर जो अमीना हामिद को गले लगा ली और ढेर सारी दुआएं दी। तो यहीं पर ये कहानी खत्म होता है, लेकिन आप लोग खुद सोचिए वो जो बच्चा है उसकी परिस्थिति ने उसको मजबूर किया उस तरह से सोचने पे, बड़े लोगों की तरह सोचने के लिए, बड़े लोगों की तरह एक्ट करने के लिए। और मेला जाने के बाद कुछ मिठाई भी नहीं खरीदा, अपने मन को कंट्रोल किया, वो अपने दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है। तो इसी तरह मेरी भलाई के लिए और आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के माध्यम से आप कुछ फ़ायदा उठाएं और अपना रिजल्ट बहुत अच्छा बनाएं।